News for India. रामविलास पासवान की मौत की खबर के बाद पूरे शहर में, पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ उठी है। अलौली प्रखंड के सरबनी गांव ही नहीं बल्कि पूरे प्रखंड में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन की खबर से शोक की लहर है। रामविलास पासवान के निधन के बाद से ही पहली पत्नी राजकुमारी देवी का रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि काफी दिनों से रामविलास पासवान इनसे दूरी बनाए हुए थे, लेकिन दिल से बहुत बड़ा जुड़ाव था। शुक्रवार की सुबह पटना जाने वाली थी राजकुमारी देवी। घर से निकलने से पहले बिगड़ी है तबीयत उनकी। इलाज उनके भतीजा शंभू पासवान ने करवाया और बताया कि हम लोग तैयार होकर के पटना से निकल ही रहे थे कि अचानक चाची की तबीयत बिगड़ गई, जिससे उनका इलाज घर पर ही हो रहा है। बाहर से डॉक्टर को बुलाकर करवाया जा रहा है। वो अब ठीक हैं और अब शनिवार की सुबह 3 बजे वो लोग पटना के लिए रवाना हो जाएंगे। वहीं पहली पत्नी से रामविलास पासवान की 2 बेटियां हैं, आशा पासवान और उषा पासवान। निधन की खबर के बाद ग्रामीण उनके साथ बिताए हर पल को याद कर रहे हैं। लोगों ने उनके लिए किए गए कार्य और बिताए गए पल को नम आंखों से एक दूसरे के सामने रख रहे हैं। हमें तो हुनकर नौकरी रहिए, माल जाल के खिलइए पिलइए, घास भूसा करते रहिए सब दिन के लिए। किन में? पासवान जी में आप नौकरी करते थे? हाँ जी, कितना दिन नौकरी किए थे? नौकरी तो बहुत दिन तक करी। फिर भी आना रखियो कि से ढेरुआ हम होलिए तहिए से हमार बापे दादा खटेते कोनो हमरा लेके क्या हमार बाप। कैसा संबंध था आप लोग के साथ? भैयाजी के लगा रखते संबंध कैसे रखते थे? मालिक जैसे थे तो संबंध कैसे था उनका? मालिक के रखते अच्छा संबंध रखते थे आप लोग के साथ? गांव के थे? एकदम बहुत ही अच्छा। गांव आते थे तो आप लोग खोजते थे? हाँ, क्या नाम है आपका? हमारा विष्णुदेव पासवान, घर? शहर बनी। संबंध था पासवान जी। आप कैसे जानते हैं उनको? हम जानते हैं, गांव में रहते हैं और उनका हम देखभाल जमीन जाल की भी करते हैं। अच्छा लगाव था, लोग भी जाते हैं बाहर परदेश, था लगाव करते, कोई भी चीज़ का समस्या होता था साहब सुनते थे। आखिरी बार कब गाँव आए थे? आखिरी बार आए थे वो मछली माँ का काम में आए थे। आप लोग के साथ संबंध था? अच्छा संबंध था, गांव समाज से भी अच्छा संबंध। बातचीत होता था कभी? बातचीत होते थे मंझला साहब से, और जो उनके लायक का लोग थे सबसे बातचीत करते। नाम क्या? नाम आपका? हमारा नाम विनोद चौधरी उर्फ किरण चौधरी। घर? शहर बनने वाला है, अस्थायी निवासी? बिला है। माननीय रामविलास पासवान जी का जन्मभूमि था शहर बन्नी, और यहाँ का 1964 से वह विधानसभा चुनाव लड़े थे। 69 से चुनाव लड़े थे। 69 के बाद जो है वह राजनीति में ही है। यहाँ से दिल्ली भी गए। दिल्ली में कितना बार संसद बने। संसद यदि बने तो उसमें जो है उनका कैबिनेट मंत्री 8 बार रहे आज तक। और गांव के लोगों के साथ प्रॉपर यानी कि अलौली विधानसभा के जितने भी आम जनता थे, खगड़िया जिला के भी जितने भी लोकसभा में आम जनता थे, सबके साथ उनका अच्छा विचार व्यवहार सब कुछ था और सबको जानते पहचानते थे। हम लोगों का जो पिताजी थे माननीय रामविलास पासवान जी, दोनों दोस्त थे, हम लोगों की चाचा लगते थे। उनसे आवागमन हम लोगों को दिल्ली तक आना जाना होते रहता था। यही सब बात है। आखिरी बार कब मुलाकात हुआ था? लॉकडाउन से पहले 1 महीना पहले हम लोग दिल्ली गए थे, तो दिल्ली जो है कृषि भवन मंत्रालय में हम लोग मिले थे उनसे। आपका परिचय? मेरा नाम है नागेश्वर साह, पूर्व मुखिया शहर बनने। वो तो बहुत मिलनसार आदमी थे और उनके जाने से हम लोग को बहुत बड़ा क्षति हुआ है। हम लोग को ही नहीं, पूरा खगड़िया जिला को क्षति है। उनके ही नाम से खगड़िया जाना जाता था। खास करके अलौली? खास कर करौली नहीं, पूरा खगड़िया उनके नाम से ही जाना जाता है। शहर बनी में बहुत कैसा? मिलनसार व्यक्ति थे और कोई किन्हीं का पैरवी करना हो, हॉस्पिटल भेजना हो या फिर किसी भी ढंग का उनका आदमी की हर तरह से वो मदद करते थे।
अलौली से कैसा लगाव था? अलौली से अच्छा लगाव था उनका। शहरबन्नी से? शहरबन्नी से अलौली और शहरबन्नी में फ़र्क क्या है, सभी व्यक्ति से उनका अच्छा लगाव था। लास्ट बार कब आए थे शहरबन्नी? लास्ट बार ये उनके छोटे भाई का जो निधन हुआ था उसमें आए थे, सबसे भेंट मुलाकात हुई थी। नाम क्या आपका? लोकेश कुमार। देश के ही क्षति में यदि कहा जाए तो पूरे यानी कि विश्व का क्षति हुआ। वो विश्व लेवल पर यानी कि मान्य नेता जाते थे और खगड़िया जिला का तो क्षति हुआ ही सबसे काफ़ी, और शहरबन्नी का तो सबसे काफ़ी यानी क्षति हुआ। शहरबन्नी तो उनका जन्मभूमि था, पैतृक घर था, और हम लोगों का गांव घर का चाचा भी लगते थे। गांव का तो काफ़ी क्षति हुआ है। उनका पढ़ाई कहाँ से चालू हुआ था? पढ़ाई उनका जो है अलौली नहीं कौन सा स्कूल था? आपका नाम? नागेश्वर साहब, मुखिया शहरबन्नी। जी बोलिए। उनके बारे में क्या आपको पता है? रामविलास पासवान का ये जन्मभूमि है। बहुत गरीब परिवार से थे। यहीं उनका पढ़ाई लिखाई मिडिल स्कूल शहरबन्नी में हुआ जी। आगे का पढ़ाई मेघोना, उसके बाद खगड़िया। इसी तरह उन्होंने बहुत गरीबी जीवन जी करके आगे बढ़ा, राजनीति में आए। और हम लोगों का जो ये सुदूर देहात है, फ्लड एरिया है, पिछड़ा एरिया है, यहाँ उन्होंने बहुत अपने हर विभाग में जा कर के, सरकार के हर विभाग में जाकर जब मंत्री बने तो हम लोगों के विकास के बारे में बराबर ध्यान रखते थे। देश के साथ साथ हम लोगों को भूलते नहीं थे। अपने जन्मभूमि को उन्होंने कभी भूला नहीं, और देश के लिए भी उन्होंने बहुत बड़ा काम किए। जिस भी विभाग में गए उन्होंने बहुत तन मन से विभाग को आगे बढ़ाया। क्षेत्र के साथ गांव के लोग कैसा लगाव रखते थे? बहुत नज़दीकी। हम लोग डायरेक्ट सीधे उनसे बात करते थे। हमारे जो बाप दादा परदादा जो उनके रैंक के लोग थे या उनसे जो छोटे भी थे, तो हम लोग सीधे उनसे बात करते थे। सीधे दुख सुख अपना बतियाते थे उनसे, और हम लोग को जो भी होता था अपने स्तर से वो हल करते थे, समस्या को, दुख को सुनते थे। कब जानकारी मिला आपको? अभी 1 घंटा पहले हम लोग को टीवी के माध्यम से जानकारी मिला। हम लोग दौड़े टीवी के नज़दीक और बहुत अफसोस जता रहे हैं। हर आदमी का आँख में आंसू भरा हुआ है, क्या बोलें, हर आदमी रो रहा है। शहरबन्नी में सबसे अपूर्णीय क्षति हुआ है और हम लोग को बहुत अफसोस है इस बात से। क्या नाम है आपका? विपिन यादव मेरा नाम है, यहाँ के उप मुखिया हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.